गाइस कोई आपसे पूछेगा कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट कैसे होती है तो आप क्या बोलोगे? ब्रूम ब्रूम। नहीं, ये तो हमें बोलना ही नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो हम इंजीनियर की तरह जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे वाई हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं उस पर कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ये कोई भाई साहब आए हैं, क्या बोल रहे हैं, ये कुछ भाई साहब आए हैं, शायद आप इनको जानते होंगे। नहीं जानते, ये हैं हमारे फैराडे अंकल। फैराडे अंकल कुछ बोल रहे हैं ना, सुन लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि व्हेन अ कंडक्टर कट्स द फ्लक्स EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, है ना, या फिर व्हेन अ फ्लक्स कट्स द कंडक्टर EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। मतलब कि जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटेगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा, या कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर को काटेगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा। किस में? कंडक्टर में, है ना। तो ये भाई साहब ने बोल चुके हैं, तो हमने वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिए, है ना, यही तो है इसका। तो और आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, हमने ले आए हैं एक नई वाली इंडक्शन मोटर खरीद के मार्केट से। ये रखिए आपके सामने मोटर, है ना, नई वाली इंडक्शन मोटर लाए हैं। तो मोटर ला के हम उसको खोल के भी दिखा दे के कैसी मोटर। ये मोटर खोल के दिख गई। ये हो गया ऊपर का स्टेटर रोटर, मतलब कि क्या होगा, ऊपर कवरिंग रहेगी, फिर स्टेटर है, मतलब कि स्टेटर वाइंडिंग आएगी, ठीक है, बीच में थोड़ा सा एयर गैप देके रोटर को फिट कर दिया जाएगा। समझ गए? तो क्या होता है, कोई भी मोटर हो, देखे होंगे, जानते होंगे कि थ्री फेस कोई भी आप मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब या तो हम उसको सिंगल फेस थ्री फेस कोई सी भी सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल, तो मोटर के अंदर ही एनर्जी कन्वर्सन होगा और क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा, शाफ्ट में रोटेशन मिलेगा, है ना, या मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इंडक्शन मोटर में हम सिंगल फेस या थ्री फेस सप्लाई देंगे, है ना, एज मान के चलो थ्री फेस दे दिए। इंडक्शन मोटर में क्या होगा, एनर्जी कन्वर्सन होगा और आउटपुट में क्या मिलेगा, रोटेशन। किसका? शाफ्ट का रोटेशन, ठीक है। अब हमारी जो मोटर थी हमने ले आए, है ना, अब उसको हम सप्लाई देंगे। सप्लाई कैसे देंगे ये देख लीजिए। RYB उठाए ला के टर्मिनल में डाल दिए। इतने में मोटर से आवाज़ आई कि भैया सप्लाई दे रहे हो मगर मेरी दो कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दो। कौन सी दो कंडीशन है? वो दो कंडीशन ये हैं कि सबसे पहले मेरे में आपने थ्री फेस सप्लाई दिए हो, है ना, तो क्या होगा, वो करंट फ्लो, तो जाने वाली जो करंट रहेगी वह 120 डिग्री में डिस्प्लेस रहेगी। मतलब कि पहले R, उसके 120 डिग्री बाद Y की करंट, उसके 120 डिग्री बाद B की करंट। नहीं समझे? चलिए देख लेते हैं इसको। उसका कहने का मतलब ये था जो आप देख रहे हैं कि मतलब कि फेस ए और फेस बी के बीच में देखिए 120 डिग्री, फेस अगला और अगले फेस के बीच में 120 डिग्री, फिर इस फेस और अगले फेस के बीच में 120 डिग्री। मतलब कि ये एक्सेस का है कि ये गाइस 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं ये एक्सेस है ओमेगा टी की एक्सेस। मतलब कि हमने ये देख लिया कि करंट एक क्या होगी, टाइम वेरिंग इन नेचर, करंट टाइम की क्वांटिटी है, ये हमने देख लिए। उसके बाद उन्होंने दूसरी कंडीशन बताया। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपने जो थ्री फेस वाइंडिंग मेरे टर्मिनलों पे लगा रहे हो वह स्पेस में ऐसी डिस्प्लेस कीजिए कि वो भी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर रहे। मतलब कैसी? मतलब वो ऐसी कि एज्यूम कर रहे हैं हम कि टू पोल की मशीन है ना, क्योंकि बुक में टू पोल का ही अच्छे से समझाया जाता है ना, तो बुक के लिए लैंग्वेज के हिसाब से टू पोल। तो आप देखिए कि ए से बी के बीच में 120 डिग्री का एंगल दिख रहा है कि नहीं आपको, उससे फिर 120 डिग्री बाद सी होगा, मतलब कि स्पेस में, ठीक है। ए से बी से सी 120 डिग्री कर दी है हमने डिस्प्लेस, है ना। हमने क्या करके तो देखते हैं मोटर क्या करती है। फिर आगे जाके हमने इन चीज़ों को डिस्प्लेस कर दिए। अब क्या होता है गाइस, हमने जो RYB वहाँ से जाएगी करंट, है ना,
मतलब कि जो हमारे फैराडे अंकल थे उससे पहले भी एक अंकल आ चुके, उनने क्या बोले कि जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। मतलब कि हम आर वाई भी दे रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ से भी करंट बनेगी, वहाँ से करंट जाएगी तो क्या होगा, फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स या फिर फील्ड बनेगी। तो गाइस फ्लक्स जो बनेगा तीनों वाइंडिंग से, तो वो क्या होगा, आप देखिए स्टेटर वाइंडिंग है, बीच में एयर गैप है, फिर रोटर है, तो ये फ्लक्स कहाँ इंटरेक्ट करना चाहिए आप ही बताइए। ये एयर गैप में इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और हमने क्या देखे कि वह एक रिजल्टेंट भी बना रहा है, वह रिजल्टेंट भी बना रहा है। कैसा रिजल्टेंट बना रहा है देख लेते हैं उसको। वह ऐसा रिजल्टेंट बना रहा है, मतलब कि गाइस आपने महाभारत देखे होंगे, वहाँ पे कृष्ण जी क्या करते हैं, कृष्ण जी समय को रोक देते हैं, ऐसा रोकते हैं कि कोई तलवार पकड़े खड़ा है तो वो तलवार पकड़े खड़े ही रह जाता है। मतलब कि हम किसी एक इंस्टेंट पर देख रहे हैं, तो एक इंस्टेंट पर मान के चलो समय रुका, एक इंस्टेंट पर देखे कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो बन रहा है तीनों वाइंडिंग के द्वारा, एक रिजल्टेंट फ्लक्स बन रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया है 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम, है ना। तो मतलब कि उसका एक मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं हम कि मैग्नीट्यूड है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है गाइस उसकी, है ना। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से समय रोका, फिर से भगवान ने समय रोका, देखे क्या कि मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, थोड़ा सा अपवर्ड को शिफ्ट हुआ गाइस ये। उसके बाद उनकी फिर से जिज्ञासा हुई, उन्होंने फिर से समय को रोका, फिर देखा कि यार ये फाई आर तो और अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, मतलब कि अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो कांस्टेंट है और क्या कर रही है, रोटेट कर रही है गाइस। कांस्टेंट है और क्या कर रही है, रोटेट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसकी बॉयल वैल्यू देखिए आप 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम, ये उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर ये क्या है, रोटेटिंग इन नेचर है, रोटेट कर रही है। इसलिए हमने क्या बोल दिए हैं इसको, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल दिए हैं। अब वो कैसे रोटेट कर रही है ये देख लीजिए आप, ऐसे रोटेट कर रही है वो, ठीक है गाइस। मतलब कि ये एक स्टेटर है, स्टेटर में स्टेटर की वाइंडिंग है, आप खुद ही देख लीजिए, स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग है। मतलब कि क्या होता है, अभी हमने फैराडे का नियम देखा, क्या देखे थे कि जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को या कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर को काटता है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसमें देखिए स्टेटर में ये काट रहा है कि नहीं, घूम रही है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टेटर के कंडक्टरों को काट रही है कि नहीं काट रही है, अरे भैया काट रही है। मतलब कि कायदे से तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, जी हाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब इसके अंदर भी क्या करते हैं हम, इसके अंदर एयर गैप थोड़ा सा रहता है, फिर रोटर रहता है। इसका मतलब कि रोटर तो ऐसे रखते ही नहीं हैं, उसमें रोटर में क्या करते हैं कि रोटर में क्या होता है, स्लॉट्स रहते हैं, हाँ उसमें हम वाइंडिंग करते हैं, तो जो वाइंडिंग जो रहती है वह क्या रहती है, शॉर्ट सर्किटेड रहती है। क्यों रहती है, अरे भैया हमको आउटपुट में रोटेशन, हमको शाफ्ट का रोटेशन चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल तो चाहिए नहीं कि हम वाइंडिंग को ओपन रखेंगे और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर देंगे, समझ रहे हो आई थिंक आप। तो शॉर्ट सर्किटेड रहती है रोटर की वाइंडिंग, है ना। तो क्या होता है, ये जो काटता है किसको, स्टेटर के वाइंडिंग को भी उसके काट रहा है, साथ में रोटर की वाइंडिंग्स को भी ये काट रहा है गाइस, घूम घूम के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि क्या हो गया, मतलब हमने ये समझ किए कि स्टेटर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बट स्टेटर का तो ठीक है, रोटर में हमने क्या देखे, रोटर को शॉर्ट सर्किट करे थे हमने, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आगे देखते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए ये जो रोटेट कर रही है, अभी मान के चलो ये रोटर रोटेट नहीं कर रहा, उस पर फोर्स लग रहा है इसलिए दिख रहा होगा, तो ये रोटेट कर रही है ना। तो क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब कि शॉर्ट है, ईएमएफ आ चुका है, शॉर्ट है, मतलब कि उसमें एक करंट फ्लो होगी, करंट आ गई। तो लेंज भाई साहब ने पहले बता के गए थे कि जब भी कोई चीज़ अपने आप उत्पन्न होती है तो वह उस कॉज का, इस कारण का विरोध करेगी, अपोज करेगी जिससे वह खुद उत्पन्न हुई है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इसमें क्या है, करंट है। करंट कैसे आई करंट ऐसे आई कि फ्लक्स कट रहा था, फ्लक्स का चेंज हो रहा था। कैसे कि भैया रोटर तो अपना स्टेशनरी था और
अपनी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही थी तो वो काट रही थी फ्लक्स को, है ना। तो मतलब कि क्या होगा, अपोज करेगी किसको, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर के कंडक्टरों को काट रही थी उसका अपोज करेगी। अब वो कैसे अपोज करेगी, वो टॉर्क उत्पन्न कर देगी, मतलब कि रोटर को घुमा देगी गाइस। यही तो इसका स्टार्टिंग है किसका, 3 फेस इंडक्शन मोटर का। मतलब कि आप देखिए कि 2 साइड बल लग रहा है इसमें, मतलब कि 2 साइड फोर्स लग रहा है। अभी देखिए ये करंट इंड्यूस हुई है ना, 2 साइड फोर्स लगा, एक अपवर्ड लगा एक डाउनवर्ड लगा। उससे क्या हुआ, रोटर घूम गया। रोटर घूम गया, रोटर को क्यों घुमाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया कि रोटर घूम गया, इसलिए हुआ क्योंकि रिलेटिव मोशन, आपने सुने होंगे रिलेटिव मोशन। अगर रोटर भी घूमता रहता और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में घूमते रहते तो क्या ये एक दूसरे को कट करते, नहीं करते। तो वह रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश करती है। कौन, इंड्यूस्ड करंट आई है तो रोटर को क्या करेगी, ये घुमा देगी, घुमा देगी। रोटर हमारा घूम गया, कैसे घूम गया ये देख लीजिए, रोटर हमारा ऐसे घूम गया, मतलब कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसने इन शॉर्ट में कट की, है ना, वहाँ पे किसको, रोटर के कंडक्टर को, उसमें करंट आई, करंट है, नई क्वांटिटी आई है, अपोज करेगी, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी, मतलब कि यह रोटर को घुमा देगी गाइस। आपने अभी देखा कि जो एन है बराबर ये स्लिप हो गई है ना। स्लिप क्या होती है, स्लिप ये होती है कि आप देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो अभी घूम रही थी है ना, और रोटर घूम रहा था, इनके बीच का डिफरेंस ये स्लिप स्पीड कहला जाएगी। मतलब कि NS माइनस NR, NS मतलब कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड उसकी, है ना, और NR मतलब कि रोटर की स्पीड। आई होप गाइज एवरीथिंग इज क्लियर। सो प्लीज़ थैंक यू एंड डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब कीजिए गाइस, आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि देखते हैं कि नहीं लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। गाइस आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ धांसू सी चीज़ें सीखेंगे जो बिल्कुल आपके माइंड को फ्रेश कर देगी। धन्यवाद गाइस।